थैंक यू सो मच मुनीजा जी, आपने पहले भी मुझे केक और बुके भेजा था, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस बार भी आप एक केक और एक बुके भेजे हो, थैंक यू सो मच। यार उस सिचुएशन में मैं होता तो मुझे पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करता। शी वॉज़ वेरी हैप्पी। इनफैक्ट एक सीन हुआ था जहाँ शिवांगी कन्फेशन रूम के अंदर आती है, तो जो भी रिएक्शन हम दोनों के थे वो नेचुरली थे। साई, ग्लिट्स विजन यूएसए में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी ऑन योर चैनल एंड थैंक यू सो मच काजल एंड थैंक यू सो मच मुनीजा जी, आपने पहले भी मुझे केक और बुके भेजा था, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इस बार भी आप एक केक और एक बुके भेजे हो, थैंक यू सो मच। साई, बिग बॉस के घर के अंदर आपने हम सभी को, सारे ऑडियंस को इतना एंटरटेन किया, ये छोटा सा गिफ्ट तो बनता ही है, तो करें हम सेलिब्रेशन एक छोटा सा। श्योर श्योर मैम, श्योर, लेट्स डू इट। जनता का विनर साई। वाह, मैं क्या इसका फोटो ले सकता हूँ? यस। उस बुके को भी थोड़ा Yeah, पास sorry, में। I forgot. This is for you. Thank you. From our team. यहाँ रखते हैं इसको और Yes. इसका फोटो लेते हैं। चैनल भी आएगा। बहुत अच्छा, मैं डालूंगा। Yeah. तो स्टार्ट करते हैं हम छोटा सा सेलिब्रेशन। श्योर श्योर, लेट्स डू इट। आई एम एक्साइटेड यार, मतलब आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, आई एम सो हैप्पी फॉर इट। Now you can cut. Guys. चलो नहीं नहीं, एक छोटा विश भी मैं मांगना Yeah. चाहूँ। यस, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। Congratulations. Celebration. यस। कैंडल फूकना रह गया। अरे मुझे कैंडल फूकना वो पसंद नहीं है, Okay, बट कोई बात नहीं। Yeah. यस। So first आप. अरे आप लीजिए, कोई बात नहीं। Thank you. गाइस, संजीत, अरे तेरे को कैसे बोलूँगा मैं? एक बाइट ले लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू साई। तो साई, बिग बॉस के घर के अंदर आपकी जो जर्नी रही कहीं ना कहीं रोलर कोस्टर की तरह रही, कभी अप कभी डाउन, कभी इमोशनल मोमेंट तो कभी फनी मोमेंट। सबसे बेस्ट कभी पार्ट गुस्सा भी। कभी गुस्सा भी। तो सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा आपकी जर्नी का? सबसे बेस्ट पार्ट मेरी जर्नी का मुझे ये लगा कि मैं बाकी सारे जो सदस्य थे, कंटेस्टेंट्स थे, उनकी कहानी मैंने उनकी कहानी जानी है। वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं बाहर की दुनिया में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा जानने की कोशिश की। तो वो एक बॉन्ड बन गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि घर के अंदर मेरे दोस्त बनेंगे, कभी सोचा नहीं था कि एक रियलिटी टीवी शो में मेरे दोस्त बनेंगे, शायद बाहर आने के बाद मैं उनसे बात करूँगा एंड ऑल। कभी ऐसा सोचा नहीं था, कोई प्रिपरेशन नहीं था मेरे साथ कि मैं बिग बॉस हाउस के अंदर जाके मैं ऐसा करूँगा, इससे बात करूँगा तो मेरा इतना फ़ायदा होगा। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। मुझे एक तो पता नहीं था कि अंदर कौन कौन आने वाला है। मैं सिर्फ मैंने रणवीर को देखा, रणवीर जी को, क्योंकि उन्होंने ढेर सारा काम किया है बॉलीवुड में, कई सारे मूवीज़ किए। जब हम बच्चे थे तब से वो लोग वो कर रहे हैं, तो सिर्फ मैं उनको जानता हूँ, मतलब ऑन स्क्रीन मैंने उनको देखा है, दैट्स इट। लेकिन पर्सनली मैं किसी को जानता नहीं हूँ। तो आई वेंट वेरी अनप्रिपेयर्ड और फिर ऑफकोर्स टॉप 4 में आया हूँ, काफ़ी खुश हूँ उसके लिए। और ऑफकोर्स मैंने कभी सोचा नहीं था कि टॉप 5 में मैं आना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ख्वाहिश थी मेरी कि भाई आखिर तक तो रहना है, टिके रहना है। ओके, कोई एक बदलाव आपके अंदर आया हो शो में जाने के बाद? आई थिंक आई बिकेम मोर कामर। काफ़ी शांत इंसान रहा हूँ। पहले मैं बहुत रिएक्टिव था हर सिचुएशन को लेकर, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है करके थोड़ा रिएक्टिव होता था, चिढ़ता था। लेकिन अंदर जाने के बाद जब मैं थोड़ा काम हो गया, लोगों को जानने की कोशिश की, लोगों को काफ़ी मैंने ऑब्ज़र्व किया, सब कुछ, मतलब कैसे बात करते हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या सोचने की कोशिश कर रहे हैं, उनका बॉडी पोस्चर कैसा है, बॉडी बिहेवियर कैसा है, तो सब कुछ मैंने स्टडी करने की कोशिश की। इट मेड मी मोर कामर इनसाइड फ्रॉम इनसाइड, कामर, इट मेड मी मोर कामर पर्सन फ्रॉम इनसाइड।
घर के अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो है अरमान ने जो थप्पड़ मारा था विशाल को, वो हुआ है। उस पे आपका क्या टेक है? अगर उस सिचुएशन में आप होते तो आप कैसे रिएक्ट करते? यार उस सिचुएशन में मैं होता तो मुझे पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करता, लेकिन मुझे एक तो विशाल ने जो भी बोला है वो मेरे सामने तो नहीं बोला है, वो किसी और के सामने बोला था, और उसके बाद वो कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, तो मुझे पता नहीं कि उसने किस तरीके से बोला है, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर उसने बोला है, मुझे पता नहीं। लेकिन बाद में वीकेंड के वार पर उसका खुलासा हो गया था और बातचीत हो गई थी, और फिर अरमान ने अपने हिसाब से उसने अपना रिएक्शन दिया। अब मैं यहाँ किसी को गलत तो नहीं बोल सकता, क्योंकि अरमान ने अपना साइड, अपना स्टैंड लिया था, विशाल ने अपना स्टैंड लिया था, मैं किसी को गलत तो नहीं बोल सकता। लेकिन ठीक है, वो जो भी हादसा था शायद वो एक स्पेशल इंसिडेंट था, क्योंकि ये तो बिग बॉस का ही मानना है, और उन्होंने ये एक अपना स्टैंड लिया। बिग बॉस ने भी बोला कि ये एक स्पेशल इंसिडेंट है और इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं, इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं करके उन्होंने बोला है। और कहीं ना कहीं घर के अंदर आप गए, आपके दोस्त भी बने, दुश्मन भी बने, तो ऐसा एक कोई कंटेस्टेंट जिनको आप कभी नहीं मिलना चाहेंगे? यार मैं सच बोलूँ ना, जितनी भी दुश्मनी, जितनी भी नाराज़गी, डिसएग्रीमेंट्स घर के अंदर होती है ना, वो घर के अंदर ही हो जाती है। बस वो बाहर आने के बाद ना हर इंसान भूल जाता है, और अगर कोई भी इंसान उसको पकड़ के बैठा है तो शायद वो बिग बॉस के जोन से बाहर नहीं आ पाया। लेकिन मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो मैंने जैसे बाहर कदम रख दिया, मैं सब कुछ भूल गया, एंड आई जस्ट फॉरगॉट एवरीथिंग, क्योंकि वो घर का माहौल ही ऐसा है, काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, काफ़ी अनबन होते रहती है। सब लोग गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, कई लोग रिश्ते भी निभाना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई से आगे बढ़ना चाहते हैं। कई लोग उस सच्चाई का रास्ता पकड़ना नहीं चाहते, वो लोग अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। वो शायद चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर चल के जाऊंगा तो मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरे को तो ट्रॉफी जीतना है। हर एक की अपनी अपनी सोच है, लेकिन मुझे तो एक ही है कि यार बाहर आने के बाद मैं सबसे मिलना चाहूँगा, हंसते हंसते वो भी। ओके, टॉकिंग अबाउट शिवांगी भी शो में गई थी, वो भी शो का हिस्सा थी। टॉकिंग अबाउट योर बॉन्ड, क्या बताना चाहेंगे उनके साथ बॉन्डिंग के बारे में? इज़ इट रिलेशनशिप और मोर देन दैट और समथिंग, व्हाट यू वांट टू से? तो उस दिन ना 2 बात छिड़ी थी अनिल सर ने जो कि अच्छी बात है। एक था शिवांगी जो मेरी दोस्त है उसके बारे में, और एक था शादी के लिए। तो मैंने शादी के लिए हाँ कही है, और मेरी शादी, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए। कब होगी, किसके साथ होगी, ये मुझे पता नहीं है, और वाइस वर्सा टू शिवांगी ऑल्सो। तो आई जस्ट विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर लाइफ, एंड हम दोनों बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हम दोनों एक दूसरों को, मतलब जब से हम मिले 2021 में मिले, तब से हम दोनों ने एक दूसरों को खूब सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट शिवांगी ने मुझे, जब मैं घर के अंदर था, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैं बाहर आया मुझे पता चला, तो आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट, एंड हम दोनों एक दूसरों को बहुत मानते भी हैं। बाहर आने के बाद उनका रिएक्शन क्या था? शी वॉज़ वेरी हैप्पी। इनफैक्ट एक सीन हुआ था जहाँ शिवांगी कन्फेशन रूम के अंदर आती है, तो जो भी रिएक्शन हम दोनों के थे वो नेचुरली थे। ओके, अच्छा, इतना जनता ने आपको प्यार दिया है, तो लास्टली उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यार टू ऑल द ऑडियंस आउट देयर एंड साई केतन राव फैंस, आपने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है। मेहंदी रचने वाली से लेकर आज तक, अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, और ऐसे ही प्यार मुझे देते रहना मेरे आगे के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी। एंड टिल देन जस्ट अच्छा, लास्टली ये जानना चाहेंगे, प्रोजेक्ट्स की आपने बात की है, तो क्या कुछ है लुक में? ऑफ कोर्स कई सारे प्रोजेक्ट्स है, बातें चल रही है, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। मैंने थोड़े प्रोजेक्ट साइन अप भी किए हैं, लॉन्ग फॉर्मेट प्रोजेक्ट्स। तो जब भी मुझे मौका मिलेगा, जब मुझे लगेगा कि मतलब चीज़ें मैं बता सकता हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस से भी दे हैव टू गिव मी अ ग्रीन सिग्नल कि मैं मीडिया में जाके बता सकता हूँ, तब मैं बताऊँगा। ओके, थैंक यू सो मच साई। आई होप कि आगे जल्दी आपके नए नए प्रोजेक्ट्स आए और हम ऐसे ही इंटरव्यूज़ करते रहें। Thank you so much. Thank you so much, man. Hi guys, this is Sai Ketan Rao here, and you're watching me on Glitz Vision USA.